आजकल की धूप भी खूबसूरत पड़ोसन की तरह हो गई है। जैसे वो निकलती है पूरा मोहल्ला छत पर ही आ जाता है। पहले दुकानों में लिखा होता था कि ग्राहक भगवान होते हैं तो देवताओं जैसी फीलिंग आती थी। अभी के दुकानों में लिखा होता है कि आप कैमरे के निगरानी में हैं तो चोरों जैसा फीलिंग आती है। एक औरत चौथी शादी के साथ फेरे ले रही थी तो उसका बच्चा रो रहा था। तो औरत के लाख समझाने के बाद भी बच्चा चुप नहीं हुआ। तो इतने में औरत बोली, अरे चुप हो जा, नहीं तो 5वीं शादी में तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, बेटी दामाद दोनों साथ में खाना खाए तो लोग कहते हैं कि कितना प्यार है दोनों में, और जब बेटा बहू दोनों साथ में खाना खाए तो लोग कहते हैं कि ताबीज का असर है। आप कब से भीख मांग रहे हैं? सुबह 6 बजे से। आपका भीख मांगे घर का गुजारा चल जाता है क्या? नहीं, रात में चोरी भी करता हूँ। और भी कोई मांगता है भीख? मैं इस रोड पे, मेरे बीवी बच्चे उस रोड पे। अच्छा, खानदानी भी। अच्छा एक बात सुन, जब शादी होती है लड़की विदाई के टाइम पे इतना रोती क्यों है? ओए होए बावले, अगर तुझे पता चले कोई इंसान तुझे लेके जा रही है और सारी जिंदगी उससे कपड़े धुलवाएगा, बर्तन धुलवाएगा, फर्श धुलवाएगा, लहसुन धुलवाएगा, बाथरूम धुलवाएगा, फिर बच्चे कराएगा, फिर बच्चों की चीजें धुलवाएगा, दुनिया जमाने की टेंशन देगा, तू हंसेगा रोएगा? क्या करेगा? वो तो हम लड़कियों का जिक्र है, तुम्हारे साथ आ जाते हैं, पता है जिंदगी खराब होने वाली है। आदमी होते ना वहीं मर जाते हैं टैक्स से। 102 में अगर 2 हटा दें तो क्या बचेगा? 102 में अगर 2 हटा दे 100 बचेगा। 100 गलत है। दोस्तों आप लोग बताओ। देखो यार, हर बीवी अपने शौहर को ये बात जरूर सुनाती है, शुक्र करो कि मेरे जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है। कोई तेज तरार मिलती ना तो अकल ठिकाने आ जाती तुम्हारी। उसके बाद शौहर पूरा दिन इसी टेंशन में गुजार देता है कि अगर ये सीधी सादी है तो फिर तेज तरार कैसी होगी। शराबी चाहे कितना भी अनपढ़ क्यों न हो, पर दारू के वो 3 पैग ऐसे बनाता है कि जैसे किसी प्रयोगशाला का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो। एक औरत 2 वक्त की रोटी बनाकर खुद को नौकरानी बताती है, लेकिन एक आदमी पूरी उम्र कमाता है, खुद के शौक खत्म करके अपने पूरे परिवार का शौक पूरा करता है। असल जिंदगी में नौकर तो वही है ना जिसे घर का मालिक बताया जाता है। नेता और बीबी हम खुशी से चुनते हैं और बाद में ये दोनों किसी का एक भी नहीं सुनते। काकू लोग ऐसा क्यों कहते हैं रात को अपनी बीबी से लड़ना नहीं चाहिए? क्योंकि अंधेरा होने के बाद चुड़ैलों की ताकतें दुगनी हो जाती है ना। देखो ना, वो बीवी जो अपने शौहर से कह लगी कि आप मैं मोटी हो गई हूँ, शौहर ने कहा बहस ना शुरू हो जाए, कह लगा नहीं तुम तो मोटी नहीं हुई। तो बीवी कह लगी अच्छा, फिर मुझे गोद में उठाए और फ्रिज तक लेके चले, मुझे आइसक्रीम खानी है। शौहर ने कहा तुम यही रुको, मैं फ्रिज लेकर आ रहा हूँ। ये बात सही है कि लड़कियों को और लड़कों को शादी के पहले एक बार दोनों को बिना मेकअप के मिल लेना चाहिए, ताकि देख लो कि भाई ये रूप रंग है, क्योंकि बाद में कल को ये ना हो कि दिखाया कुछ और था वहां मिली कुछ और। आजकल की सास के अनुसार इस दुनिया में केवल 2 ही औरतें हैं जो परफेक्ट बहू हैं। एक तो वो खुद और दूसरी उनकी बेटी। हमने भी पढ़ी है मोहब्बत की किताबें, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा अले ले ले मेरा बच्चा, मेरा बाबू ने थाना थाया, मेरा बाबू भूता है। अरे तुम्हारा बाबू इंसान चबाई जाए कच्चा, तुम कह रहे भूखा है। अबे तुम बाबू के काबू में हो इसलिए दुनिया हरी भरी लग रही। जिस दिन बाबू ने लात मारी तुम्हारा दिल टूटे थोड़ी, छिया छार हुई जे। मैं पूछना ये चाहता हूँ, जब बीवी बच्चों को डांटती है तो बीच बीच में तिरछी निगाहों से शौहर की तरफ क्यों देखती है?
जब तक पति जिंदा रहता है तब तक पत्नी उसे चैन से जीने नहीं देती, और जब वही पति मर जाता है तो पूरे मोहल्ले के सामने नौटंकी करती है उसकी अर्थी के सामने कि उठिए ना, कि उठिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और मरती नहीं है। मैंने सही कहा या गलत? सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। दोस्तों, एक नीम के पेड़ के नीचे 5 लोग बैठा हुआ था। अंधा, गूंगा, लंगड़ा, लुल्हा और बहरा। एक ऊपर से आम गिरा। अब बताइए सबसे पहले कौन लिया होगा? क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। बताओ, तुम्हारी पत्नी की सास की बेटी तुम्हारी क्या लगेगी? पत्नी की सास की बेटी मेरी साली लगेगी। दोबारा सोच, क्या लगेगी? साली। साली नहीं है इसका आंसर। साली लगेगी। आप लोग बताओ गाइस, आप बताओ क्या लगेगी? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका फल और फूल दोनों खाते हैं? फल और फूल? फल तो जानते थे, लेकिन फूल कौन? फूल भी खाते हैं, एक पेड़ है ऐसा। फिर हमको तो नहीं पता है। दोस्तों, आप लोग बताओ। सोशल स्टेटस बना लिया लोगों ने। सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलती लड़कियां, और बोलेंगी भी किसके साथ? गरीब आदमी के साथ, रिक्शा वाले के साथ, पानीपुरी वाले के साथ। पानीपुरी वाले से बोल रही होती है, एक्सक्यूज मी भैया, कैन सम एक्स्ट्रा जिंजर वाटर? कैन सम एक्स्ट्रा पानीपुरी? अबे उसको इतनी अंग्रेजी आती वो क्या पानीपुरी भेजता बेचारा। लास्ट में इनका असली कैरेक्टर बाहर आता है, जब 15-20 पानीपुरी खा के उसको बोलते हैं भैया को, भैया सूखी पपड़ी तो दी नहीं आपने कॉम्प्लीमेंट्री। सुनो, मैंने सुना है प्यार अमर होता है। सही सुना है, प्यार तो अमर ही होता है, मरता तो वो है जिसने किया होता है। अगर समय से घर पहुँचो तो खाना गरम और घरवाली ठंडी मिलती है, और अगर देर से घर पहुँचो तो घरवाली गरम और खाना ठंडा मिलता है। बताओ, हिंदू धर्म में ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें एक भी मात्रा नहीं लगती? एक भी मात्रा नहीं लगती? हाँ। होली, दीपावली सब में तो लग रहा है। एक है। हाँ, दशहरा। नहीं। दशहरा में कहाँ लग रहा है मात्रा? आ की मात्रा लग रही है उसमें। ऐसे तो सब में लगेंगे थोड़े थोड़े। आप लोग बताओ गाइस। जो है ना, वो बीवी ना इंग्लिश की किताब पढ़ रही थी, तो अपने शौहर से कह लेंगी ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है, जरा मुझे समझाएं। शौहर कह लेंगे, देखो हमारी शादी हुई, मैं तुम्हें मिल गया, तुम्हारी जिंदगी कंप्लीट हो गई। तुम मुझे मिली, मेरी जिंदगी फिनिश हो गई। दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है तो दादी बोलती है पोते का आंख मुझ पे गया है। चाचा बोलते हैं कि भतीजे का बाल मेरे जैसा है। पापा बोलते हैं चेहरा तो बिल्कुल बेटे का मेरे जैसा है। मम्मी बोलती है स्माइल तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है। लेकिन वही बड़ा होके जब लड़की को छेड़ता है तो सब लोग ये बोलते हैं पता नहीं हरामखोर किस पे गया है। 98 और 99 के बीच में क्या आता है? 98 और 99 के बीच में क्या आता है? हाँ। 98.5। नहीं। तो क्या आता है, पता नहीं। आप बताओ। दोस्तों, औरत को मात्र 3 सुख चाहिए, सुंदर काया, पर्स में माया और एक आवाज में पति बोले आया। पत्नी सताए तो कृपया हमें बताएं। ऐसा एक जगह पोस्टर लग रहा था दीवार पे कि पत्नी सताए तो कृपया हमें बताएं। ऐसा एक जगह पोस्टर लग रहा था दीवार पे। मैंने फोन मिला के कहा जी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है? कहने लगे हमें तो खुशी हो गए, बाकी इलाज कुछ नहीं वहां पे।